नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र पटेल देसी भैया, आपका जीआरएस साथी। और साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। ये संगठन और संयुक्त मोर्चे, फला संगठन, ठेका संगठन हमारी मांगों से थोड़ा अलग है। ये वीडियो हमारे जो दिवंगत साथी हैं उनके लिए डेडिकेटेड है, जिन साथियों की छोटे छोटे कारणों से सेवाएं समाप्त हो गई हैं, उनसे रिलेटेड है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे इस जीआरएस साथियों जो असमय मृत्यु होती है, काल के गाल में वो समा जाते हैं, तो उनके लिए शासन प्रशासन की तरह से कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ना अनुग्रह राशि मिलती है, ना अनुकंपा नियुक्ति है। इसके लिए चलिए संगठन प्रयासरत है और जब होगा तो मिलेगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो साथी हमारे इस दुनिया में नहीं हैं, और मैं ग्रुपों के माध्यम से भी देखता हूँ तो बहुत सारे हमारे साथी इस पर चिंता व्यक्त करते हैं, इस पे अपने करते हैं कि नहीं, हमारे दिवंगत साथियों के परिवार वालों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और हम लगातार शासन प्रशासन से इस पर मांग करते भी आ रहे हैं, और संभवतः इस बार कुछ ऐसा हमें मिलेगा कि हमारे दिवंगत साथियों को राहत मिलेगी। लेकिन जब तक सरकार कुछ करेगी, नहीं करेगी, कब करेगी, इसको थोड़ा सा अभी हम किनारे करते हुए मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, जो साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके, है ना, बहुत सारे साथी, चलिए हो सकता है कुछ लोग घर परिवार से सक्षम हो, लेकिन सक्षम है फिर भी था तो हमारा ही कोई साथी। उनके भी बाल बच्चे होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे पुरुष साथियों की। चाहे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें असमय मृत्यु के काल में समाई हों, तो मेरा हाथ जोड़ के बस एक ही निवेदन है कि हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और बिल्कुल मैं मतलब इस सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जिस कभी भी कहीं भी ऐसी स्थिति होती है तो हमारे संगठन के लोग, हमारे जीआरएस साथी, है ना, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल का संगठन, उनको कुछ ना कुछ कलेक्शन करके और हम सभी अपील करके व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से उनका सहयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, एक बार सहयोग कर देना ये काफ़ी नहीं होता है। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे, है ना, छोटे छोटे बच्चे जो छोड़ के गए, हमारे भाई लोग या हमारी बहनें, तो उनका इतना अच्छे से लालन पालन हो पाता होगा, नहीं हो पाता होगा। कुछ एक लोगों को मैं जानता हूँ तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी एक हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है कि रक्षाबंधन आने वाला है। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 अगस्त, जुलाई है लगभग। अभी हमारे पास 25 दिन हैं। तो इन 25 दिनों में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लॉक लेवल और जिले लेवल पे खासकर, कि जितने भी साथी आपके वहाँ पे दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों की डिटेल निकालिए, और अपने लोकल ग्रुपों में, जिला और जनपद के लोकल ग्रुपों में लोगों से अपील करिए कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। अगर उन बहनों, जो हमारी दिवंगत साथी की, जो हमारी उनकी धर्म पत्नियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनके खाते में अगर 5-10 हज़ार रुपये चला जाएगा तो वो रक्षाबंधन अच्छे से मना पाएंगी, बच्चों को कुछ नए कपड़े ले पाएंगी, या वो पढ़ाई जैसे भी वो यूज़ करें। लेकिन ये हम सबका फ़र्ज बनता है, और मैंने ये मतलब प्रण लिया है कि मैं कम से कम ऐसी हमारी बहनों और ऐसे हमारे साथी जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई हमारे ज़िले की, तो 1,000 रुपये मैं कम से कम उन्हें, अगर 5 लोग हैं तो 200-200 दूंगा, अगर 10 लोग हैं तो 100-100 दूंगा। ऐसा मैं करूंगा, और आप सभी के बीच में उसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। तो ऐसी मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि मैं नहीं कहूँगा कि आप भी 1,000 रुपये डोनेट करें, लेकिन 1,000 रुपये भी कोई बड़ा नहीं है।
आप अगर दो आपके ब्लॉक में या ज़िले में 5 लोग हैं या 2 लोग हैं तो 2 लोगों को दे दें। आप सिर्फ अपने ब्लॉक के लोगों का सहयोग कर दें। अगर सभी लोग भी अपने ब्लॉक के लोगों को, ऐसा बहुत ही कम ही होगा कि जहाँ संख्या ज़्यादा होगी ब्लॉकों में 2-4 लोग हो सकते हैं, और अगर हम 100-100 200 अगर हम 2 लोगों को 100-100 देते हैं और 2 लोगों को कोई और 100-100 देता है, अगर 80 GRS हैं तो फिर भी अगर तो 4,000-5,000 रुपये उनके अकाउंट में जा सकते हैं, जो बहुत ही बड़ी राहत होगी उनके लिए। और कोई उनका आसपास का जो भी उनके कांटेक्ट में हो, उनको ये जानकारी लेके उनसे उनका फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर वगैरह लेके उनका इस तरह से अपन सहयोग कर सकते हैं। तो ये मेरी अपील है। और ऐसे कुछ हमारे जो साथी हैं, जैसे हड़ताल के दौरान बहुत सारे साथी, कुछ एक साथियों की हमारी सेवाएं समाप्त हुई थी, अगर उनकी भी आप थोड़े बहुत त्यौहार मदद कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। और ये हम कोई उन पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार का हम उन पे अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। और मानवता भी एक बड़ा धर्म होता है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। और चूँकि वो हमारे परिवार के का हिस्सा थे, आज भले हमारे बीच नहीं हैं, या जो लोग सेवा में नहीं हैं छोटे मोटे कारणों से, विरोधाभास में, खासकर तो मैं कहूँगा जो हमारे संघर्ष के दौरान, जैसे अगर हमने हड़ताल की है उसमें सेवा समाप्त हो गई है, तो ऐसे साथियों का ज़रूर से सहयोग करना चाहिए। और मैं अपने ब्लॉक और ज़िले के लोगों से भी अपील करूँगा कि जो भी आपके कांटेक्ट में साथी हैं जो इनकी इस तरह की स्थिति बनी है, जो दिवंगत हैं उनके तो 100% जानकारी हमें लेनी ही लेनी, और जो सेवा समाप्त साथी, ऐसे साथी देख लें कि जिनको हड़ताल या किसी संघर्ष के दौरान सेवाएं समाप्त हुई हैं। जैसे हमारे एक साथी अमित श्रीवास्तव जी हैं, हमारे जनपद के ही हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा कांटेक्ट करने की। तो कोई एक हम लोग ने 6-8 दिन की हड़ताल की थी, उस दौरान उनकी सेवा समाप्त हुई थी। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि हम लोगों को, देखिए जिसका कोई नहीं होता, ये तो कहते हैं खुदा होता है, और खुदा के पहले मुझे लगता परिवार होता है, और ये हमारा GRS एक परिवार है। तो विनम्र अपील है, और इसको बिल्कुल जो भी हमारे बीच बातचीत होती है, आप हमारे विचारों से सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, कभी हमारा वाद विवाद भी होता है ना, ये सिर्फ विचारधारा पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है सभी का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, कोई इफ़ वट लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल सबसे नहीं कह रहा हूँ, जो सक्षम लोग हैं वो तो कर ही सकते हैं। अगर एक त्यौहार में, साल में मुख्य त्यौहार 3-4 आते हैं, होली है, दीपावली है और अपना रक्षाबंधन है, तो अगर इनमें अगर हम लोगों ने 100-100 200 रुपये उनको डोनेट कर भी दिया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना तो हम, है ना, राजश्री और इसमें उड़ा देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और इसको अमल में लाएंगे। तो ये शुरुआत हमें अभी रक्षाबंधन से ही करनी है, और जो जितना बन पड़े उनका सहयोग करें, और मैं तो कहता हूँ हमेशा करते भी रहें। इससे क्या, हमारा जो साथी है ऊपर से वो देखेगा तो वो भी खुश होगा, प्रसन्न होगी उसकी आत्मा की, यार चलो हम किसी, मतलब ऐसे परिवार का हिस्सा रहे जो मेरे बाद भी मेरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, मेरे इस निवेदन को स्वीकार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, GRS एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।